हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने पिछले वाली क्लास में प्रश्न नंबर पहला किया था जिसमें 2 क्वेश्चन थे, और इस क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न नंबर 2 और 3। यानी एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न 2 और प्रश्न नंबर 3 करेंगे। तो ये हमने कुछ पॉइंट लिखा, इन्हीं पॉइंट का हमें यूज करना प्रश्न 2 और 3 में। तो देखिए, हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये हमारी 2 रेखाएं जब आपस में क्रॉस करती हैं, प्रतिच्छेदित करती काटती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा बोलते हैं। और इसका जो कंडीशन होगा वो होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे देखिए a1 और a2, b1 और b2 हमने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का क्या अर्थ होता है कि एक बार में 2 समीकरण का आना। ठीक है ना? आगे करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए संगत, ये हमारा जो प्रतिच्छेदित रेखा होता है वो क्या था? संगत समीकरण युग्म होता है। ये संगत असंगत जो है वो आपको प्रश्न नंबर 3 में अच्छे से समझ में आएगा। और प्रश्न 2 में हमें ये देखना है कि कौन प्रतिच्छेदित रेखा है, कौन समांतर और कौन संपाती। तो ये हमारी प्रतिच्छेदित रेखा हुई, यानी कि 2 रेखा जब आपस में क्रॉस करती हैं, काटती हैं, या ठीक है ना, या मिलती हैं, प्रतिच्छेदित रेखा हो जाती है। ठीक है। अब देखिए दूसरा है समांतर रेखा, यानी कि 2 रेखा आपस में बराबर हो, समांतर हो, इक्वल हो, उसे हम कहते हैं समांतर रेखा। ये पहली रेखा दूसरी रेखा का क्या है? समांतर है। और इसका कंडीशन क्या? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये जो हमारा होता है असंगत होता है। ठीक है ना? अब देखिए संपाती रेखा क्या अर्थ होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है ना, एक के ऊपर दूसरी होती है हमारी संपाती रेखा, जिसका कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और ये हमारा संगत होता है। अब देखिए प्रश्न 2 में हमें क्या यूज करना है? पूछा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है अथवा संपाती हैं। यानी कि प्रश्न 2 में हमें ये चेक करना है कि यानी कि ये जो हमारे 3 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें 2-2 समीकरण है, इनको हमें ये देखना है, चेक करना है कि कौन सी प्रतिच्छेदित इसमें है रेखा, कौन समांतर और कौन संपाती है। और ये हम कैसे चेक करेंगे? ये जो हमारा कंडीशन दिया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 प्रतिच्छेदित रेखा कहलाएगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ये हमारी समांतर रेखा कहलाएगी। और थर्ड है संपाती रेखा, एक के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, वो कहलाती है संपाती रेखा। इसका कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तो हम प्रश्न 2 में यूज करेंगे। जब प्रश्न 3 आप जब करोगे उसमें संगत असंगत आपसे पूछा जाएगा। तो आप ऐसे याद रखो, जो पहला और लास्ट का है नंबरिंग दे दो, ये पहला दूसरा तीसरा। ठीक है। तो पहला और तीसरा हमारा संगत है और ये दूसरा हमारा असंगत है। या आप ऐसे याद कर लो कि प्रतिच्छेदित और संपाती रेखा जो है वो कैसे संगत है और समांतर असंगत है। बस समांतर असंगत कहलाएगा, असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा। ठीक है। बाकी 2 हमारे संगत होंगे। अब करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। तो इसमें देखिए 2 समीकरण दिया गया है, 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। आप इसको कैसे करोगे? तो व्यापक समीकरण से सबसे पहले हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकालेंगे। फिर इसके बाद इस कंडीशन पे को रख करके चेक करेंगे कौन सी हमारी रेखा यहाँ पे मिलेगी। ठीक है ना? तो करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, यहां पे करेंगे। तो सबसे पहले व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर क्या होता है? व्यापक समीकरण ax, यानी कि ये हो जाएगा 2 समीकरण है, तो ये a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ये 1 हो जाएंगे। ठीक है। तो समीकरण 1 से आप करो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है ना? आप यहां से क्या करो? इसको हटा दो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सबसे पहले समीकरण 1 से a1, इसको आप मान लो कि ये a1 a2 a1 यानी कि a1 b1 c1 है, और ये हमारा हो जाएगा a2 b2 c2। तो समीकरण 1 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक 1 है, x का गुणांक क्या है? a है। और यहाँ पे देखिए x का गुणांक a है, तो x के जब x का यहाँ पे गुणांक क्या है? 5, यानी कि a1 हमारा क्या आ जाएगा? 5 चिन्ह के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए b जो है वो y का गुणांक है, यहाँ पे देखिए y का गुणांक क्या है? 4 है।
तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा B1 माइनस 4। अब C1 निकालेंगे तो C1 यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 8। ऐसे ही समीकरण 2 से हम इसी समीकरण व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 यानी कि A2 B2 C2 निकालेंगे। ये दूसरे वाले से देखिए x का गुणांक a है तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है 7 है, ये a क्या हो गया A2 हो गया। B2 y का गुणांक और C2 हो जाएगा हमारा -9। आ गया समझ में। फिर से देखिए कैसे तुलना करेंगे। x का गुणांक a है और पहले समीकरण में देखिए यानी समीकरण नंबर 1 हमने इसको माना है तो यहाँ पे भी x का गुणांक और a की जगह पे क्या है 5, इसको हमने मान लिया a1, इसको b1, इसको b2। सॉरी देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा व्यापक समीकरण है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, x का गुणांक समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और c हमारा कांस्टेंट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखिए x का गुणांक a यानी कि इससे हम तुलना करें समीकरण 1 में हमने नाम दे दिया a1 b1 c1। फिर जब समीकरण 2 में हमने किया तो इसका नाम दे दिया a2 b2 c2। अब यहाँ पे देखिए अब इसमें तुलना करिए x का गुणांक है यानी x का गुणांक इसमें क्या है 5 है, यानी a बराबर क्या आ जाएगा 5, यानी a1 बराबर 5। ये हमारा a1 1 का होगा यानी 1 समीकरण में कर रहा है, ठीक है। y का गुणांक b है तो यहाँ पे देखिए y का गुणांक कितना है -4 है, यानी कि चिन्ह के साथ हम लेंगे, ठीक है ना। फिर c हमारा 8 के बराबर है। अब समीकरण 2 में देखेंगे x के गुणांक के साथ a2 हमारा क्या आ जाएगा 7, b2 कितना आ जाएगा 6 और C2 कितना जाएगा -9, चिन्ह के साथ हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब हमारे 3 कंडीशन थे, क्या क्या। एक था प्रतिच्छेदित रेखा, या पहले आप ऐसे देख लो, ऐसे आप करो a1 अपॉन a2 कितना है, a1 कितना है 5 और a2 कितना है 7। यहाँ पे निकालो b1 अपॉन b2, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6। आप यहीं पे देखो कि हमारा जो a1 अपॉन a2 और जो b1 अपॉन b2 है ये बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। तो ये हम किसका कंडीशन पढ़े थे, प्रतिच्छेदित रेखा का पढ़े थे। किसका, प्रतिच्छेदी रेखा का पढ़े थे। ये हमारी हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि ये जो 3 क्वेश्चन दिए या तो प्रतिच्छेदित होंगे या तो समांतर कंडीशन का होगा या समपाती का होगा। आप यहीं पे देखो हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है ही नहीं और यही हमारा कंडीशन प्रतिच्छेदित का है, ठीक है। आप c1 अपॉन c2 भी निकाल सकते हो, 8 है और ये क्या -9 है। तो यहाँ पे हमें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही दोनों आपस में बराबर ही नहीं है, ये हमारी प्रतिच्छेदित हो जाएगी। अगर ये दोनों बराबर रहते तो हम c1 अपॉन c2 निकालते जो हमारे समांतर हो जाते, ठीक है ना। ये हमारा जो पहला है प्रश्न, दूसरे का पहला, वो कैसा है, प्रतिच्छेदित है। बस इतना आपको करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एक और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। कौन सा कर रहे हैं, दूसरा हम कर रहे हैं। अब व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो हमें समीकरण 1 से a1 b1 और यहाँ पे क्या मिलेगा c1, ये हमारा है समीकरण 1 से। अब यहाँ पे समीकरण 2 से कर लीजिए a2 b2 c2। तो सबसे पहले समीकरण 1 में देखेंगे, ये समीकरण 1 है, x का गुणांक यानी कि 1 बराबर कितना है 9, b y का गुणांक है, यहाँ पे y का गुणांक कितना है 3 यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा 3। अब c का देखिए, c किसके बराबर है 12 के। तो हमें मिल गया a1 b1 c1। अब a2 b2 c2 समीकरण 2 से निकालेंगे। तो इस व्यापक समीकरण से तुलना कर दीजिए इसमें। तो हमारा a क्या मिल गया 18, b क्या आ जाएगा 6 और c क्या आ गया 24। क्या मिल गया 24। अब फिर वही कंडीशन यानी कि a1 अपॉन a2 देखेंगे, फिर b1 अपॉन b2 देखेंगे, फिर c1 अपॉन c2 देखेंगे और जिस कंडीशन को ये लागू करेगा यानी जिस कंडीशन पे सेटिस्फाइड होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब a1 कितना है 9 और a2 कितना है 18। यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करेंगे, 9 एकम में 9, 9 दूना के 18, 1/2 हो गया। b1 यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे b2 कितना है 6, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 हमारा बराबर है तो हम c1 अपॉन c2 भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24। तो 12 एकम में 12, 12 दूना के 24। अब यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों का मान 1/2 आया है।
यानी कि ये तीनों हमारे क्या है, बराबर है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब ये कंडीशन आपने किस में पढ़ा है, संपाती में पढ़ा है। किस में पढ़ा है, संपाती रेखाएं होती हैं। ये होगा आपका आंसर, यही बस आपको करना है, ठीक है ना। बस आपको ये व्यापक समीकरण से तुलना कर दीजिए और फिर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का जो मान आएगा आप ऐसे रख करके उसमें देखिए और चेक करिए। और चेक करने पे जो तीन कंडीशन में बताया, प्रतिच्छेदित, समांतर, संपाती, इन तीनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों का मान 1/2 आया था, तो ये हमारी संपाती रेखा कंडीशन था, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना। अब करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा। अब करेंगे तीसरा, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 व्यापक समीकरण से तुलना कर दीजिए, यानी कि इस समीकरण से आप तुलना करिए। तो समीकरण 1 में क्या मिलेगा आपको, A1 B1 C1। समीकरण 2 में क्या मिलेगा, A2 B2 C2। निकाल लीजिए। सबसे पहले समीकरण 1 में, यानी इसमें देखिए A का मान 6, y का गुणांक b, y का गुणांक -3, c यहाँ पे कितना आ गया 10। आ रहा है समझ में ना। अब समीकरण 2 से तुलना करिए, a कितना है 2, b -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y का क्या अर्थ है कि y के गुणे में 1 है, यहाँ पे y के गुणे में 1 है, 1 का y में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y ही आएगा, ठीक है ना। और ये माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए c का मान कितना है 9। अब चेक करिए A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, तो 3 दूना के 6। B1 कितना है -3, B2 कितना है -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, 3 में 1 का भाग करोगे 3 ही आएगा। अब C1/C2 निकालिए, C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9। तो यहाँ पे देखिए तो हमारा कटेगा ना, इतना ही होगा। बट यहाँ पे देखिए A1/A2 B1/B2 की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों वैल्यू तो बराबर है बट ये वाली वैल्यू हमारी बराबर नहीं है। ये हमने कौन सा कंडीशन बताया था, समांतर रेखा का, समांतर रेखाएं का हमने कंडीशन बताया। ये होगा आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल है। और आपको 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन देगा, ठीक है ना, 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन देता है आपको। 1 नंबर में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप कर लोगे। सबसे पहले आप क्या करो, ये चीज याद रखो कि प्रतिच्छेदित रेखा का क्या कंडीशन है, समांतर का क्या है और संपाती का क्या है। तो प्रतिच्छेदित का क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। दो रेखाएं जब दो रेखाएं आपस में क्रॉस करती है, काटती है, तो हमारी प्रतिच्छेदित रेखा होती है। समांतर रेखाएं क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी कि जब दो रेखाएं आपस में बराबर होती है तो उसे हम समांतर कहते हैं, और उसका कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। और संपाती का मतलब कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है ना। आपको अच्छी समझ में आ गया, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन 1-2 कराया था उसमें आया था संपाती रेखा, ठीक है। और उसका कंडीशन क्या होता है, ये तीनों मान बराबर होते हैं, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। आ गया समझ में। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करते हैं। तो करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए दिया है क्या अनुपात हो, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। हमने जब क्लास स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि संगत असंगत कौन कौन से होंगे। तो प्रतिच्छेदित और संपाती हमारे संगत समीकरण युग्म होते हैं, और समांतर रेखाएं जो होती हैं, जो समांतर रेखा है वो हमारी असंगत समीकरण युग्म कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण की बात कही गई है। तो प्रश्न 3 में 5 क्वेश्चन है। ये देखिए सारे कैसे रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि जो हमारे इक्वेशन दिए हुए हैं, जो समीकरण दिए हुए हैं उसके पावर कितना है 1 है, अधिकतम घात कितनी है 1 है। रैखिक समीकरण किसे आप कहते हो, अगर कोई इक्वेशन दिया होता है उसकी अधिकतम घात 1 हो, ठीक है ना, पावर कितना हो, अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर 1 हो, हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है, यानी कि लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें सेम जैसे हमने प्रश्न 2 किया था सेम वैसे ही हमें इसको भी करना है। जहाँ पे हमने प्रतिच्छेदित, समांतर और संपाती रेखा लिखा था वहां पे संगत असंगत समीकरण युग्म हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर पहला। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा
3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है। तो हम जब व्यापक समीकरण लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो व्यापक समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए समीकरण एक क्या 3x प्लस 2y और यहाँ पे c, यानी कि इस समीकरण के जैसे बनाने के लिए मैं 5 को इस साइड लाना पड़ेगा, इस साइड प्लस में, इस साइड आप लेके आओगे तो किसमें आ जाएगा, माइनस में इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर एक। सेम ऐसे समीकरण 2 को कभी करेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। क्योंकि इधर प्लस में 7 है, उस साइड लेके आओगे आप लेफ्ट साइड तो किसमें आएगा, माइनस में। अब व्यापक समीकरण से तुलना करा दोगे आप तो समीकरण एक से देखिए आपको क्या मिलेगा, a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी। अब a1 समीकरण ए में देखिए a बराबर क्या है 3, b कितना हो जाएगा 2 और c कितना आ जाएगा -5। अब ऐसे ही समीकरण 2 में करिए, समीकरण 2 में तुलना करेंगे, यानी इसमें a हमारा कितना है, यानी कि ये हो जाएगा a2 b2 c2। a2 कितना है 2, b2 कितना -3, c2 कितना -7। आ गया समझ में इतना। अब हम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकालेंगे और c1 अपॉन c2 निकालेंगे। a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, b1 कितना है 2, b2 कितना है -3, c1 कितना है -5 और c2 कितना है -7। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या ये हो जाएगा 5/7। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो तीनों देखने से पहले आप इन दोनों में कोई देखिए, ये 3/2 ये -2/3 है, यही बराबर नहीं है। जब यही दोनों बराबर है तो तीसरा निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही आपको पता चल गया कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। और ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा है। और समीकरण कैसा कहलाएगा, संगत समीकरण युग्म कहलाएगा, संगत समीकरण युग्म। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। जब यही दोनों बराबर नहीं है तो हमारी प्रतिच्छेदित हो जाएगी, अगर ये दोनों बराबर होते तब हम तीसरा निकालते हैं, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए प्रश्न तीसरे का दूसरा दिया है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो सेम आप ऐसे ही करोगे, 8 को इस साइड लेके आओगे, 9 को भी इस साइड लेके आओगे, समीकरण 1 और 2 कर दोगे। फिर a1 a2 b1 b2 निकाल करके फिर ये ऐसे निकालो, ठीक है ना, इसको लिख लेंगे इसलिए। फिर अगर हमारे तीनों बराबर है तो संपाती होंगे, यानी कि संगत होंगे। अगर हमारे तीनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो हमारे क्या कहलाएंगे, समांतर। यानी कि समांतर कैसा होता है, असंगत होता है। ये सेम है तो इसको आप खुद करें, ये SW में है, ये किस में, SW में। ये वाला करते हैं तीसरा। अब देखिए तीसरा दिया है कि 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब यहाँ पे देखिए अपॉन में दिया है तो इसको पहले ही सोल्व कर लो या ऐसे ही रखो, बाद में आप सोल्व कर लो। देखिए कैसे तीसरा कर रहे हैं, समीकरण पहले को पहले लिखते हैं, क्या है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। इसको सोल्व कर लो या ऐसे ही रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको ले लेते हैं। समीकरण एक बनाने से पहले हमको 7 को इस साइड लाना है, ठीक है ना। ये 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 को बनाइए, क्या दिया है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो 14 को इस साइड लाइए, इधर प्लस में, इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर व्यापक समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा व्यापक समीकरण है। तुलना कर दीजिए, समीकरण 1 में करेंगे, समीकरण 1 में a1 b1 c1 मिलेगा। a1 क्या मिलेगा 3/2, b1 क्या मिलेगा 5/3, c1 क्या मिलेगा -7। अब तो आपको आ गए होंगे। अब समीकरण 2 में करिए, इस समीकरण से तुलना करिए तो a2 b2 c2, a2 कितना मिलेगा 9, b2 कितना मिलेगा -10, c2 कितना मिलेगा -14। अब a1/a2 यहां पे लिखेंगे, चूंकि लिख दो या अब a1/a2, a1 कितना है 3/2 और a2 कितना 9,
इसको आप सोल्व कर दो। ये 3/2 गुणे यहाँ पे कुछ नहीं तो 9 के हर में कितना 1 है। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो हर क्या होता है, अंश में चेंज होता है और जो अंश होता है वो हर में चेंज हो जाता है, यानी कि 1/9 हो जाएगा। तो 3 3 9, ऊपर बचेगा 1 और ये हो जाएगा 3 दूना की 6 यानी कि 1/6 आ जाएगा। ऐसे ही b1/b2 निकालेंगे तो b1 कितना है 5/3, b2 कितना है -10 है। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5/3 गुणे -1/10 हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये एक ऊपर चला जाएगा, हर अंश हो जाएगा और अंश हर हो जाएगा। ये 5 दूना के 10 यानी कि -1 और 3 दूना के 6, यहाँ पे -1/6 आ रहा है और यहाँ पे क्या है प्लस में आ रहा है, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो तीसरा निकालते हैं, यहाँ पे करते हैं C1/C2। C1 कितना है -7, C2 कितना है -14, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 एकम में 7, 7 दूना के 14। तो यहाँ पे देखिए आपकी यहीं पे ये दोनों बराबर नहीं थे तो आप तीसरा भी नहीं निकालते तो हमारा चल जाता, ठीक है ना। तो यहीं पे जब यही दोनों नहीं बराबर है तो कैसा होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए। और ये कैसा है प्रतिच्छेदित रेखा है तो क्या कहलाएगा, संगत समीकरण युग्म कहलाएगा, संगत समीकरण युग्म, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, इसको करते हैं। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पे देखिए आपको दिया 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। तो लिखिए 5x - 3y - 11 = 0। 11 को इस साइड लेके आएंगे। अब इसको देखिए करेंगे -10x + 6y, ये -22 से इधर आएगा तो +22 हो जाएगा = 0। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। व्यापक समीकरण से तुलना कर दीजिए। व्यापक, इसको यहाँ पे लिखते हैं, समीकरण से तुलना करने पर ax + by + c = 0। तो समीकरण 1 से a1 b1 c1 मिलेगा, यहां से a1 5 b1 -3 c1 -11। समीकरण 2 में करिए, यहां से यहाँ पे क्या मिलेगा a2 b2 c2, a2 क्या मिलेगा यहाँ पे -10, b2 क्या मिलेगा 6, c2 क्या मिलेगा 22। अब चेक करिए a1/a2, a1 कितना है 5 और a2 कितना -10 यानी कि 1/2 माइनस में आएगा। b1/b2, b1 कितना -3, b2 कितना 6 यानी कि -1/2 आएगा। ये दोनों हमारे बराबर है तो अब तीसरा निकालेंगे C1/C2। C1 यहाँ पे कितना -11 और C2 कितना 22। यहाँ पे देखिए -11 एकम में 11, 11 दूना के 22, ये तीनों हमारे क्या है बराबर है, यानी कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कंडीशन आपने किस रेखा के लिए पढ़ा है, संपाती रेखा के लिए। किस रेखा के लिए, संपाती रेखा के लिए। और संपाती रेखा क्या होती है, संगत समीकरण युग्म कहलाता है। आपसे संगत और असंगत पूछा है, ठीक है ना। असंगत सिर्फ समांतर रेखा कहलाता है, प्रतिच्छेदी संपाती हमारे क्या कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है 5th, इसको करते हैं। 5th देखिए यहाँ पे भी = 8 है, 8 को इस साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा 4/3x + 2y - 8 = 0। समीकरण नंबर 1। अब इससे देखिए समीकरण 2, 2x + 3y = 12 है, राइट में 12 है, लेफ्ट में लेके आइए, किसमें आएगा माइनस में, क्योंकि राइट में हमारा किसमें प्लस में है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2। अब व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर ax + by + c = 0। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, a1 a2
A1 B1 C1, समीकरण 2 से A2 B2 C2। तो समीकरण 1 में देखिए, इससे तुलना करिए, A हमारा क्या मिल जाएगा 4/3, B कितना हो जाएगा 2 और C कितना मिलेगा -8। अब समीकरण 2 में करिए, 2 B2 3 और C2 -12। अब चेक करते हैं, यानी A1/A2 कितना मिलेगा, A1 4/3 और A2 कितना है 2। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हर हमारा अंश में चला जाएगा और अंश हमारा हर में आ जाएगा। ये हो जाएगा 4/3 गुणे 1/2, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी कि 2 1 में 2 और ये 3, 2/3। अब B1/B2 निकाल दीजिए, B1 कितना है 2 और B2 कितना है 3। ये दोनों जब बराबर है तो C1/C2 ऑलरेडी निकालेंगे, C1/C2। C1 कितना -8 और C2 कितना -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, क्या मिल गया 2/3। ये भी तीनों क्या है बराबर हैं, तो कौन सी रेखा है, संपाती रेखा। और इसमें कौन सा समीकरण युग्म बनेगा, संगत समीकरण युग्म। यहाँ पे लिखोगे आप, इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये कैसा समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है। ये था हमारा प्रश्न नंबर तीसरे का 5वां लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम प्रश्न नंबर 4 से करेंगे। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।